7 दिन में बहुत अच्छा प्रश्न आया है। संतोष जी महाजन चमेलीनी बाणी खरगोन के हैं, कहीं बैठे होंगे। इन्होंने प्रश्न किया है, ईश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है और ईश्वर ने अगर हमको इस संसार में भेजा है तो वही कहते हैं मुझे भजो, तो इसमें ईश्वर का क्या लाभ है? ईश्वर ने संसार में भेजा है और ईश्वर ही कह रहे हैं कि मुझे भजो, तो इसमें ईश्वर का क्या लाभ है? प्रश्न है। संतोष जी महाजन चमेली निबाड़ी खरगोन। सुंदर प्रश्न है, अच्छा है। ईश्वर ने भेजा है और ईश्वर ही कह रहे हैं कि मुझे भजो, तो इसमें ईश्वर का क्या लाभ है? इसमें ईश्वर का लाभ नहीं है। अगर भगवान ने हमको मृत्युलोक में भेजा है, भगवान ने हमको पृथ्वी पर भेजा है, भगवान ने हमको इस भूमंडल पर भेजा है और भगवान कह रहे हैं कि मुझे भजो, तो इसमें ईश्वर का लाभ नहीं है, इसमें केवल लाभ आपका है। और वो लाभ कैसा? अगर आप ईश्वर को भजोगे तो तुम्हारे पूर्व का कर्म कट जाएगा और कर्म कटेगा तो तुम ईश्वर के हो जाओगे। और ईश्वर का अगर कोई लाभ है तो इसमें एक लाभ है ईश्वर का, वो लाभ केवल ये है कि भगवान चाहते हैं कि ये मेरा जीव है, ये मेरा अपना है, ये मेरे पास में आ जाए। ये मेरा अपना है, ये मेरे पास में आना चाहिए। रिटर्न बढ़ाओ, थोड़ा डिले कम कर दो। ये मेरा अपना है, ये भटकना नहीं चाहिए, इसको कहीं इधर उधर ना जाए, ये मेरा अपना है। भक्त भगवान के बिना नहीं रहता और भगवान भक्त के बिना नहीं रहता। ये इस प्रश्न का सबसे सुंदर उत्तर है कि ईश्वर का क्या लाभ? ईश्वर का एक ही लाभ है कि मेरा भक्त मेरे पास रहना चाहिए। ऐसी इस पूरे पंडाल में ऐसा कोई बाप बैठा हो, ऐसा कोई पिता बैठा हो और ऐसी कोई माँ बैठी हो तो जरूर बताना, जो चाहती हो कि मेरे बच्चे मुझसे दूर चले जाएं या अलग हो जाएं। इस पंडाल में अगर कोई ऐसा माँ बाप बैठा हो, कोई पिता माता बैठी हो, जो पिता चाहता हो कि मेरे बच्चे मुझसे दूर रहें, मेरे बच्चे मुझे छोड़ कर चले जाएं, मेरी बहू मुझे छोड़कर चली जाए, मेरे पोता पोती मुझे छोड़कर चले जाएं। इस पंडाल में कोई माता ऐसी बैठी हो जो चाहती हो कि मेरे बच्चे मेरे पास में नहीं रहे, मेरी बेटी मेरे पास नहीं रहे, मेरा बेटा मेरे पास में नहीं रहे, मेरी बहुएं नहीं रहे, मेरा पोता पोती मेरे पास में नहीं रहे, मुझे किसी को अपने पास में नहीं रखना, ऐसा कोई नहीं चाहता। माता पिता का जो दिल होता है वो होता ही ऐसा है कि वो गाली खा लेते हैं, अपशब्द ताने सहन कर लेते हैं। नहीं तो अलग करने को तो सास को जब गुस्सा आए ना और अपनी वाली पे आ जाए तो बहू को 2 मिनट में अलग कर दे, पर अपने छोरे के चक्कर में, बेटे के चक्कर में वो ताने भी सहन कर लेती है पर घर में रह लेती है। कितने ताने बहू देती है, उसके बाद भी माँ घर में रहती है। कितने ताने बेटा देता होगा, उसके बाद भी माँ घर में रखती है। माँ तो भी अपने बच्चों को अलग नहीं करती है, माँ तो भी अपने बेटे को दूर नहीं करती है, पिता तो भी अपने बच्चों को दूर नहीं करता है, पिता अपने बच्चों को कहीं दूर नहीं भेजता है, क्योंकि वो पिता है। और पिता एक बात और जानता है, अगर मेरा बेटा मुझसे लड़ झगड़ कर कहीं चले भी गया है तो माता पिता जगह जगह देवी देवताओं के यहाँ जाके धोख लगा के कहते हैं मेरी बेटा बहू वापिस मेरे घर आ जाए। बोलो सही है कि गलत है? मेरे बेटा बहू वापिस घर आ जाएं। ये माता पिता जगह जगह धोख लगाकर, प्रणाम कर कर, निवेदन कर कर भगवान से कहते हैं कि मेरे बहू बेटा मेरे घर पर आ जाए।
मेरे बहू बेटा मेरे घर पर पहुंच जाए। वो निवेदन करता है, बार बार प्रार्थना करता है, बार बार भगवान से विनती करता है। उसी तरह ये जितनी जीवात्मा है, चाहे जलचर की हो, चाहे थलचर की हो, चाहे वायुचर की हो, चाहे ये मानव देह की हो, भगवान जैसे माता पिता अपने बच्चे को अलग नहीं करना चाहते, भगवान भी तुमको अपने आप से अलग नहीं करना चाहता। भगवान अपने पास में रखना चाहता है। वैकुंठ से आपको नीचे नहीं फेंकना चाहता, वो चाहता है कि ये मेरे पास में रहे। पर कर्मों के कारण अगर मनुष्य चला भी जाता है, कर्मों के कारण अगर मानव चला भी गया, मृत्यु लोक में पहुंच भी गया, तो जैसे माता पिता चाहते हैं कि मेरे बच्चे वापिस मेरे घर में आ जाएं, उस तरह से परमात्मा भी चाहता है कि मेरा भक्त वापिस मेरे पास में आ जाए। भक्त मेरे पास में आना चाहिए। भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, दान करने वाला, पुण्य करने वाला, सत्कर्म करने वाला, भगवान की भक्ति में डूबने वाला, भगवान के भजन में डूबने वाला, भगवान के स्मरण में डूबने वाला, जो भगवान की भक्ति में निरंतर लगा रहता है, जो सच्चा होता है, सत्कर्मी होता है, ईमानदार होता है, धर्माचार्य होता है, धर्म पथ पर चलने वाला होता है, जो नेक पथ पर चलने वाला होता है, सही राह पर चलने वाला होता है, जो झूठ कपट बेईमानी प्रपंच से दूर रहता है, भगवान ऐसे जीव को, भगवान भी चाहता है कि ये जीव मेरे पास आना चाहिए, ये जीव मेरे पास आना चाहिए। कई कई घरों में तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं बेचारी पड़ी हुई हैं, पलंग पर सड़ रही हैं, कोई कोई बूढ़ा बूढ़ा व्यक्ति पलंग पर पड़ा हुआ है, और कहीं उसको शरीर गल गया, कहीं कुछ गल गया, कहीं कुछ गल गया, शरीर बेकार होते चले गया। बार बार पंडित जी से पूछा गया क्या करें, पंडित जी ने कहा गीता जी का पाठ सुना दो, गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुना दो, गंगा जल पिला दो, तुलसी दल खिला दो, सब कुछ करा, तो भी थोड़ी देर ऐसा लगता है कि मर गई, जमीन पे सुला, वापिस जिंदा हो जाती है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है। कोई कोई इतना गल गया, इतना सड़ गया, शरीर बेकार हो गया, डॉक्टर सिस्टर कीड़े निकाल रहे हैं शरीर के, तो भी प्राण नहीं छूट रहा है। कारण क्या है? और कोई ऐसा कि फूल की तरह, जैसे फूल तोड़ लिया जाए, अच्छा था, बिल्कुल बढ़िया था, और भगवान उसको उखाड़ कर ले गए, उठा कर ले गए। होता है। भगवान को भी मालूम है कि मेरे पास में रखना है तो मेरे पास कोई अच्छों को रखना है, कोई ऐसे वैसे को लेके आ जाऊं और ऊपर आके झगड़ा करे, क्या फायदा। वो कहते हैं ना, एक महाराज जी ने प्रवचन में पूछा कि तुम में से कौन कौन वैकुंठ जाना चाहता है। सबने हाथ उठा दिया। आगे आगे एक 70 साल की बूढ़ी माँ बैठी थी, उसने हाथ नहीं उठाया। तो महाराज जी ने पूछा, माँ आप वैकुंठ नहीं जाना चाहती? बूढ़ी माँ कहती है, महाराज ये सबकी सब वैकुंठ चली जाएगी तो मेरा खरगोन तो वैसे ही वैकुंठ बन जाएगा, तो मुझे वैकुंठ जाने की जरूरत क्या। तो अर्थात वो ये जानती है कि क्लेश, झूठ, प्रपंच, छल, बेईमानी, ये सब नरक का द्वार। ये सब बेकार। एक पत्र कल जब सिद्धनाथ मंदिर गए थे तो किसी ने एक पत्र दिया था। तो उस पत्र में लिखा था कि गुरुदेव, मेरे घर का कोई व्यक्ति, मेरे चाचा का लड़का, मेरी बुआ का लड़का, कोई मंदिर नहीं जाता, और मैं मंदिर जाता हूं अकेला। ना मेरी बुआ का लड़का जाता है, ना मेरे चाचा का लड़का जाता है। और मैं मंदिर जाता हूं तो मेरे दोस्त भी मुझको कहते हैं, क्या करेगा मंदिर जाकर। उसने पत्र में लिखा था, पत्र कक्ष में रखा है, हम यहाँ लेकर नहीं आए। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है और
वो कहता है, लिखा है उसने पत्र में कि मैं इंजीनियर बनने जा रहा हूं, तो लोग मुझे ताने भी कसते हैं कि तू इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है और ये मंदिरों पे विश्वास करता है। तू भगवान पर विश्वास करता है, भगवान पर भरोसा करता है। वो सीहोर वाले महाराज का तो काम ही है बोलना, उनका तो काम है बोलने का, तो तू उनकी बात पे विश्वास करता है। कहाँ